Okay, sir. Thanks for the confirmation. So this is the RPMS underscore admin login. So for this, I'm going to the finance. In the finance, you can see the research project management dashboard. So I'm going to the dashboard of the research project management. Here you can see the project type distribution. Basically, we can say in the sponsored projects, you have like any university divided the sponsored project into different types. Like we can say that created the labels. For example, if there is any sponsored projects in which we have defined as this, if the project budget is more than 10 lakhs, it is the label will be created as a major project, a major type. And if the budget is lower than the 10 lakhs, then it is defined as a minor type. So here we can define the project type distribution. So whatever the project you have added into system with those project type which the admin has created, all that count will be visible here. Then we can say the see the project status, like how many new project is added to system, कितने आपके वेरिफिकेशन के अंडर है, कितने आपके एंडोर्स पे पेंडिंग है, कितने रिजेक्टेड हुए हैं, कितना आपके फाइनल वेरीफाई हुए हैं, किस स्टेज पे कितना पेंडिंग है, वो आपको यहाँ पे एडमिन के लॉगिन से विजिबल हो जाता है। देन आपने एडमिन ये भी सी कर सकता है कि कितने प्रोजेक्ट्स अभी तक सिस्टम पे ऐड हुए हैं थ्रू एनी एम्प्लॉय और थ्रू एनी एडमिन। देन यहाँ पे जो सैंक्शन अमाउंट आपका आया है, कितना अमाउंट अभी तक जो आपका सिस्टम है उस पे कितना अमाउंट आपने ऐड किया है थ्रू द सैंक्शन ऑर्डर, और कितना अभी तक उन प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंडिचर हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहली जो सेटिंग्स होती है वो होती है फंडिंग एजेंसीज। तो लाइक जो भी फंडिंग एजेंसीज हैं आपकी, लाइक कोई प्रोजेक्ट है या आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स में जो जो फंडिंग से एजेंसी है जो आपको फंड दे रही है उस प्रोजेक्ट के लिए, आप यहाँ पे उस फंडिंग एजेंसी को डिफाइन करेंगे, लाइक ऐड करेंगे। आप या तो मैन्युअली 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, या फिर आप सारी फंडिंग एजेंसी को बल्क शीट डाउनलोड करके उसमें अपलोड करेंगे और यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। तो आपकी जो फंडिंग एजेंसीज होंगी वो एक साथ भी बल्क के थ्रू यहाँ पर ऐड हो जाएगी। मैम इसका फॉर्मेट शो कर सकते हो आप? हाँ श्योर सर। ठीक है सर, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, आपको यहाँ पे फंडिंग एजेंसी का नेम डिफाइन करना है, जो भी शॉर्ट नेम है या जो कोड होता है उनका। टाइप आप डिफाइन करेंगे कि जो फंडिंग एजेंसी है वो गवर्नमेंट बॉडी है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है या अदर्स है, या फिर जो भी जैसे आपने फंडिंग एजेंसी यहाँ पे ऐड करी है, देन उसके बाद आप उनका स्टेटस एक्टिव रखेंगे। फिर आप डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे, आप सेव कर देंगे, देन सिस्टम पे यहाँ पर आप उसे अपलोड कर देंगे। तो आपकी जो भी फंडिंग एजेंसीज होगी वो सिस्टम पे ऐड हो जाएगी और आपको यहाँ पर विजिबल होने लगेगी। तो जब भी कोई भी पीआई होंगे या एम्प्लॉय होंगे जो ऐड करेंगे प्रोजेक्ट को, तो जो भी एडमिन ने फंडिंग एजेंसी ऐड की हुई है वो उनको वहाँ पर ड्रॉप डाउन में विजिबल हो जाएगी। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे नेम डिफाइन करेंगे, जैसे अभी शॉर्ट नेम आप डिफाइन करेंगे, टाइप आप डिफाइन करेंगे, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, फॉरेन एजेंसी या फिर कोई अदर कैटेगरीज में आती है। स्टेटस आप एक्टिव करेंगे एंड यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। तो आपकी जो भी फंडिंग एजेंसी होगी वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने ऐड किया है तो ये आपको विजिबल हो जाएगी। इस तरह से जितनी भी आप फंडिंग एजेंसीज ऐड करेंगे वो यहाँ पे आपको सब विजिबल हो जाती है। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट सेटिंग है जो है प्रोजेक्ट टाइप। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफाइन बताया था कि जो भी हम लेबल्स क्रिएट करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, लाइक जब भी कोई पीआई ऐड करेगा अपना प्रोजेक्ट तो वहाँ पर लेबल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि ये जो प्रोजेक्ट अगर स्पॉन्सर्ड भी है तो उसका लेबल क्या है, वो मेजर प्रोजेक्ट है या माइनर प्रोजेक्ट है, या किसी कैंपस ए से बिलोंग करता है या कैंपस बी से बिलोंग कर सकता है। तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया मेजर मेजर टाइप है ये,
और प्रोजेक्ट कैटेगरी है इसकी स्पॉन्सर्ड। स्टेटस हम एक्टिव करेंगे और हम इसे सेव कर देंगे। तो आपके जो भी प्रोजेक्ट टाइप्स होंगे वो सिस्टम पे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है फाइनेंशियल ईयर्स। तो जो भी आपकी फाइनेंशियल ईयर है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जो 2022 से चलता आ रहा है, ऑनगोइंग है, तो उसकी जो भी फाइनेंशियल ईयर होगी वो आपको सिस्टम पे ऐड करनी होगी। अगर आपने एफएससीएम में की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो फैच हो जाएगी। जैसे काजल मैम ने एक्सप्लेन किया था आपको एफएससीएम में कि आपको फाइनेंशियल ईयर ऐड करनी होती है। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर आप एफएससीएम में ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे भी फैच हो जाएगी। अगर आपने नहीं किया तो आपको फिर यहाँ पर वो डिफाइन करनी होगी। तो जैसे फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे नेम, कोड डिफाइन करेंगे, फिर आप स्टार्ट डेट डिफाइन करेंगे। तो जो स्टार्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 1 अप्रैल 2026 एंड जो एंड डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 31 मार्च 2027। देन आप यहाँ पे रिवीजन डेट सेलेक्ट करेंगे कि किस डेट को आपको ये जो रिवीजन डेट है बेसिकली अकाउंट बुक्स मेंटेन करने के लिए होती है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई हेड है या आपकी अकाउंट बुक है उसमें आपको बजट रिवाइज करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे मल्टीपल या सिंगल जो भी रिवीजन डेट है वो सिलेक्ट करेंगे और बाद में जब भी आप रिवाइज करेंगे बजट को तो उस डेट को करंट डेट से आप उसे अपडेट कर देंगे। देन किस इस फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट कब आएगी आपकी वो आप डिफाइन करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 22 जुलाई 2027 यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। देन स्टेटस आप यहाँ पे एक्टिव करेंगे। देन जो आर्काइव स्टेटस होगा आप उसे यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे आर्काइव स्टेटस यस करते हैं फाइनेंशियल ईयर का, इसका मीनिंग क्या होगा कि आप फाइनेंशियल ईयर ऐड तो कर रहे हैं बट आप उसमें प्रोजेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, ना ही उसमें इनकम एक्सपेंडिचर आप रिकॉर्ड कर पाएंगे उस फाइनेंशियल ईयर में। तो इसलिए आर्काइव स्टेटस आप नो करेंगे तो आप इसमें प्रोजेक्ट जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं प्रपोजल से आप ऐड कर पाएंगे और उसका प्रोसेस आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। आप फिर इसे सेव कर देंगे तो आपकी जो भी फाइनेंशियल होंगी वो सिस्टम पे यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट सेटिंग है वो है प्रोजेक्ट अप्रूवल हायरार्की। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मान लीजिए कि कोई पीआई है वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से बिलोंग करता है तो उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट प्रपोजल क्रिएट किया है तो वो किसी ना किसी जो डिपार्टमेंट की जो हायरार्की है या आपकी यूनिवर्सिटी की जो हायरार्की है उसको वो सबमिट करेंगे फॉर द वेरिफिकेशन, फॉर द एंडोर्समेंट, फॉर द इंटरनल वेरिफिकेशन एंड फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पे उस अप्रूवल हायरार्की को डिफाइन करते हैं। तो सर आप मुझे एक चीज बताएंगे कि आपके यहाँ पर जो हायरार्की होती है प्रोजेक्ट्स के इंटरनल अप्रूवल की वो डिपार्टमेंट वाइज होती है या फिर यूनिवर्सिटी एक सिंगल हायरार्की क्रिएट होती है? हेलो। हेलो, आई एम ऑडिबल सर? तो मैं वो कर रहा हूँ एक यस मैम। ओके सर। सर आप मुझे बता सकते हैं कि जो अप्रूवल हायरार्की होती है आपके यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, वो डिपार्टमेंट वाइज हायरार्की होती है हर एम्प्लॉय की या फिर एक सिंगल हायरार्की होती है अप्रूवल के लिए? मैम सिंगल हायरार्की है। ठीक है। तो सर जैसे आपने बताया कि सिंगल हायरार्की है तो आप यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसमें सारे डिपार्टमेंट में सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे डिपार्टमेंट आपके सिलेक्ट हो जाएंगे जो भी डिपार्टमेंट है। प्रोजेक्ट कैटेगरी अगर आपका जो अप्रूवल हायरार्की आप बना रहे हैं कंसल्टेंसी के लिए बना रहे हैं तो कंसल्टेंसी आप सिलेक्ट करेंगे, स्पॉन्सर्ड के लिए बना रहे हैं तो स्पॉन्सर्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 5 फील्ड्स शो होंगे। एक तो होगा डिफॉल्ट अथॉरिटी, सेकंड होगा प्रोजेक्ट वेरीफायर, एंडोर्सर, प्रोजेक्ट अप्रूवर एंड ऑथराइजर। तो आप यहाँ देख सकते हैं जिसपे भी रेड मार्क है वो मैंडेटरी फील्ड्स है और जिसपे रेड मार्क नहीं है वो नॉन मैंडेटरी फील्ड्स है। तो आप
प्रोजेक्ट वेरीफायर एंड अप्रूवर को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए कि जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो किसी जो भी पीआई है उन्होंने ऐड किया है सिस्टम पे एंड हायरार्की को सबमिट कर दिया है। तो सबसे पहले जो जाएगा, जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो वेरीफायर के पास जाएगा। तो जिसको भी आप यहाँ पर मैप करेंगे एज ए वेरीफायर, वो उस प्रोजेक्ट को वेरीफाई करेंगे, उस प्रपोजल को वेरीफाई करेंगे एंड यहाँ पर एंडोर्सर को वो फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे अभी के लिए मैं इस यूजर को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर है, उनको यहाँ पे वेरीफायर का रोल दे रही हूँ। तो सबसे पहले इनके पास प्रोजेक्ट प्रपोजल जाएगा, ये वेरीफाई करेंगे, ये उसे अप्रूव करेंगे, लाइक वेरीफाई करेंगे, देन फॉरवर्ड कर देंगे एंडोर्सर को। तो जो एंडोर्सर होते हैं उनका बेसिकली काम क्या रहता है, लाइक जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल है तो उसमें जो भी एंडोर्समेंट लेटर होता है उसको फिजिकली साइन करके उस प्रोजेक्ट प्रपोजल को एंडोर्स करना एंड फॉरवर्ड करना इंटरनल अप्रूवर के लिए। तो जिसको भी आप एंडोर्सर में डिफाइन करना चाहते हैं, आप उन्हें यहाँ पे मैप करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी जो होगी, और उसको ऑर्डर यहाँ पे 1 कर देंगे। अगर आप मल्टीपल वेरीफायर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल वेरीफायर भी ऐड कर सकते हैं, बट आपको ऑर्डर डिफाइन करना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर वेरीफायर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट अप्रूवल, जब प्रोजेक्ट एंडोर्स हो गया है तो वो एक इंटरनल अप्रूवर जो भी आपने यहाँ पे मैप किया होगा उनके पास जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं F03 को इंटरनल अप्रूवर का रोल दे रही हूँ, जिसका मतलब क्या होगा कि जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, कि जो वेरीफायर भी, जिन्होंने वेरीफाई किया, फिर एंडोर्स किया, फिर इंटरनल अप्रूव किया, प्रोजेक्ट अप्रूवल के बाद जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो आप भेजेंगे फंडिंग एजेंसी को, और फंडिंग एजेंसी वहां से आपको भेजेगी अप्रूवल डॉक्यूमेंट। अब उस अप्रूवल डॉक्यूमेंट को जो अपलोड करेंगे और जो रजिस्टर करेंगे प्रोजेक्ट को, वो होते हैं ऑथराइजर। तो आप यहाँ पे ऑथराइजर को डिफाइन करेंगे, ऑर्डर आप यहाँ पे 1 डिफाइन करेंगे, स्टेटस आप एक्टिव करेंगे और यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। तो आपका जो भी अप्रूवल हायरार्की होगी वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी, और जो जिसको भी आपने यहाँ पे मैप किया था वो ऑटोमेटिकली उस रोल्स में मैप हो जाएंगे। देन उसके बाद आपका यहाँ पे है एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पार्ट को मैं आपको लास्ट में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। फिर उसके बाद है ओवरहेड परसेंटेज कॉन्फ़िगरेशन, कि आपको स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में जो भी ओवरहेड शेयर डिफाइन हो रहा है फंडिंग एजेंसी के थ्रू, आपका जो पीडी है, लाइक जो पीआई है, उसको कितना परसेंट जाएगा ओवरहेड से, डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, और इंस्टीट्यूट को कितना परसेंटेज डिफाइन होगा। तो आप यहाँ से इसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सेटिंग्स है, जो एक और मेन सेटिंग होती है वो होती है डिफॉल्ट फाइनेंस अप्रूवल हायरार्की। जैसे काजल मैम ने एक्सप्लेन भी किया होगा कि जब बजट अप्रूव होता है एफएससीएम में तो उसकी एक हायरार्की डिफाइन होती है कि कौन उसे वेरीफाई करेगा, कौन उसे अप्रूव करेगा। यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे एक हायरार्की डिफाइन करते हैं फाइनेंस के लिए, कि लाइक फंडिंग एजेंसी ने आपको 10 लाख रुपीज दिए हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, तो आप सैंक्शनर के थ्रू इसमें ऐड कर देंगे। अब उस सैंक्शनर में जब आप ऐड करेंगे तो उसमें रिसीट्स आप बनाएंगे, तो रिसीट्स आप तब पब्लिश कर सकते हैं जब तक आप इस अप्रूवल हायरार्की को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर देते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फाइनेंस हायरार्की बनानी पड़ेगी। इसमें 2 कंडीशन है, या तो आप प्रोजेक्ट वाइज आप हायरार्की बना सकते हैं या फिर आप सबकी एक सिंगल हायरार्की बना सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एक सिंगल हायरार्की में डिफाइन कर रही हूँ। तो जिसको भी आपको डिफॉल्ट अथॉरिटी में रखना है, डिफॉल्ट अथॉरिटी बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि एक मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर जो वेरीफायर और अप्रूवर की एब्सेंस में इनका एक्शन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वेरीफायर एब्सेंट है तो इनका एक्शन कौन ले सकता है, तो वो डिफॉल्ट अथॉरिटी ले सकती है। तो आप उनको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जो भी आपकी डिफॉल्ट अथॉरिटी रहेगी। देन जो भी वेरीफाई करेंगे उनको आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन अप्रूवर, अप्रूवल हायरार्की में भी आप मल्टीपल अप्रूवर एंड वेरीफाई डिफाइन कर सकते हैं, और इसमें भी मल्टीपल वेरीफायर एंड अप्रूवर डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, जैसे ही आप रिसीट बनाएंगे, अगर आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है हायरार्की, तो ऑटोमेटिकली जो आपका बजट होगा, जो रिसीट होगी वो क्रिएट हो जाएगी, और रिसीट ब्रेकअप्स आप पब्लिश कर सकते हैं।
तो ये आपकी यहाँ पे डिफॉल्ट फाइनेंस हायरार्की होती है जो आपको डिफाइन करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट का भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है कि मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल आपने क्रिएट किया, अब वो वेरीफायर के पास पेंडिंग है, तो बाय डिफॉल्ट आप उन्हें मेल कर सकते हैं, या फिर जो बाय डिफॉल्ट है वो मेल उनको फॉरवर्ड हो जाएगा अगर आप इन ईमेल की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, लाइक अलाउ कर देते हैं तो। उसके बाद आपका यहाँ पे जो कंसल्टेंसी रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होता है कस्टमर डिटेल्स मैपिंग। आपके जो भी क्लाइंट है आप उनको यहाँ मैप कर सकते हैं, और जो उनकी पर्सन कंसल्टेंसी में जो भी आपका ओवरहेड परसेंटेज है आप उसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट सेटिंग है वो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन है। लाइक हमने कुछ कंट्रोल बेस्ड सेटिंग्स दी हुई है। तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट है आरपीएमएस कंसल्टेंसी एंडोर्सर ओयू मैपिंग फ्रीज। तो एक कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, लाइक जब कंसल्टेंसी को एंडोर्स किया जाता है थ्रू द सिस्टम तो उसकी यहाँ पे जो मैपिंग होती है उसको डिफाइन यहाँ पे किया जाएगा। सेकंड जो है आरपीएमएस पीआई ऑटोमेट वेंडर जीएसटी इनवॉइस डिपार्टमेंट। तो कंसल्टेंसी का क्या होता है कि जब भी पीआई कोई इनवॉइस जनरेट करेगा अपने सिस्टम के थ्रू, अगर आप चाहते हैं कि वो इनवॉइस जनरेट कर पाए तो आप इस सेटिंग को यहाँ पे 1 डिफाइन कर देंगे, तो वो वेंडर जीएसटी इनवॉइस डिपार्टमेंट के रोल से मैप हो जाता है। देन थर्ड सेटिंग है आरपीएमएस अकाउंट यूजर ईमेल नोटिफिकेशन प्रोविजन। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि सिस्टम में आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे अब मैंने आपको बताया कि एक पीआई है जिसको हम आरपीएमएस अंडरस्कोर पीआई का रोल देते हैं। दूसरे आपकी अप्रूवल हायरार्की आएगी। थर्ड होगा अकाउंट सेक्शन। तो अकाउंट सेक्शन में जो भी सैंक्शन ऑर्डर को ऐड करेंगे, रिसीट बनाएंगे और ब्रेकअप्स बनाएंगे, तो उनको हम रोल देते हैं आरपीएमएस अंडरस्कोर अकाउंट का। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जो आरपीएमएस अकाउंट है उनके पास मेल चला जाए, क्योंकि हमने 2 प्रोविजन दिए हुए हैं सिस्टम पे। पहला दिया है या तो पीआई अपनी लॉगिन से सैंक्शन ऑर्डर को ऐड कर सकता है, दूसरा है कि जो अकाउंट्स है आरपीएमएस अकाउंट वो भी सैंक्शन ऑर्डर को ऐड कर सकते हैं। अगर पीआई ने सैंक्शन ऑर्डर ऐड कर दिया है, अब आपको मेल फॉरवर्ड करना है आरपीएमएस अकाउंट को फॉर द वी कैन से कि उनको इन्फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हम इस सेटिंग को अगर 1 करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक और सेटिंग यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, अकाउंट ईमेल नोटिफिकेशन यूजर कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ पे जो भी अकाउंट जो भी आरपीएमएस अकाउंट होंगे उनके आईडी को आप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे ये अकाउंट्स मैंने रोल मैप किया हुआ है F06 को अपडेट करेंगे, तो अगर कोई भी पीआई अप्रूवल सैंक्शन ऑर्डर ऐड करता है सिस्टम पे, तो अगर मैंने यहाँ पे उन्हें मैप किया है तो उनके पास बाय डिफॉल्ट मेल चला जाएगा कि ये पीआई है, इन्होंने सैंक्शन ऑर्डर ऐड किया है, अब आप रिसीट एंड ब्रेकअप्स बना सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है आरपीएमएस सॉरी रिलीज ऑर्डर ओवरहेड परसेंटेज फ्रीज। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जब आप परसेंटेज डिफाइन करते हैं ओवरहेड की, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे ओवरहेड का परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं सेटिंग के थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि आपने जैसे मान लीजिए एडमिन ने 25% 25% एंड 50% डिफाइन किया है पीडीए डीडीएफ एंड आईडीएफ को, अब आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट वाइज भी वो ओवरहेड परसेंटेज वेरी करता है, तो अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे 0 डिफाइन करते हैं, लाइक अभी इसकी वैल्यू 0 है, तो आप जब भी प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे तो वहां पे आप उन परसेंटेजेस को एडिट कर सकते हैं। देन फिफ्थ है आपका आरपीएमएस डाउनलोड एंडोर्समेंट विद रेफरेंस नंबर। अगर आप चाहते हैं कि एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट पे जब आप उसे डाउनलोड करें तो उस पर प्रोजेक्ट का रेफरेंस नंबर विजिबल हो, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 कर देंगे, तो एंडोर्समेंट लेटर पे आपके जो भी रेफरेंस नंबर होगा प्रोजेक्ट का वो विजिबल हो जाएगा। देन सिक्स्थ है आरपीएमएस डिफॉल्ट फाइनेंस हायरार्की। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि फाइनेंस हायरार्की हम डिफाइन करते हैं, तो मैंने अभी इसकी वैल्यू 1 की हुई थी, इसलिए एक उस सारे प्रोजेक्ट की सिंगल हायरार्की मैंने डिफाइन की थी। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ, अगर मैंने इसको 0 यहाँ पे डिफाइन किया है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको प्रोजेक्ट वाइज फाइनेंस हायरार्की डिफाइन करनी होगी।
फाइनेंस अप्रूवल हायरार्की यहाँ पे डिफाइन हो रही है। क्रिएट अप्रूवल हायरार्की पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पर फिर आपको हायरार्की डिफाइन करनी होगी। देन फिर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में मैं जा रही हूँ। उसके बाद आपका 7th है सैंक्शन ऑर्डर डिटेल्स फ्रीज। अभी मैं इसकी वैल्यू 1 ही कर देती हूँ। सेवंथ है सैंक्शन ऑर्डर डिटेल्स फीस। इसका मीनिंग होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको अप्रूवल डॉक्यूमेंट इशू हुआ है तो जो भी पीआई है और जो भी ऑथराइजर है, अगर उन्होंने अप्रूवल डॉक्यूमेंट को ऐड कर दिया है, तो जब भी आप सैंक्शन ऑर्डर ऐड करेंगे तो जो अप्रूवल डॉक्यूमेंट की डिटेल्स होंगी, लाइक कितना अप्रूव्ड हुआ है आपको अमाउंट रिकरिंग में, नॉन रिकरिंग में और अदर कैटेगरी में प्रोजेक्ट की, कितना आपको ओवरहेड परसेंटेज ओवरहेड अमाउंट डिफाइन हुआ है, क्या एंड डेट है, क्या स्टार्ट डेट है। अगर आप चाहते हैं कि वो जो डिटेल्स है वो फ्रीज रहे तो आप इसकी वैल्यू 1 कर देंगे तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। देन 8th है आरपीएमएस पीआई ऑटोमेट वेंडर डिपार्टमेंट मैपिंग। तो हमने ये प्रोविजन दिया हुआ है कि जो पीआई है, अगर आप चाहते हैं कि जो पीआई है वो अपने प्रोजेक्ट के बिल्स रेज कर पाए, तो अगर आप इसकी सेटिंग को 1 कर देते हैं, इसकी वैल्यू को 1 करेंगे, तो वो जो पीआई होंगे वो बाय डिफॉल्ट वेंडर डिपार्टमेंट के रोल से मैप हो जाएंगे। तो वो अपनी ही लॉगिन से अपने जो बिल्स हैं उनको रेज कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट के, और बजट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 9th है आपका आरपीएमएस रिक्वेस्ट ऑर्डर फीचर। तो हमने ये प्रोविजन दिया हुआ है कि लाइक जब आप रिसीट बनाएंगे तो आप जो लाइक मान लीजिए कि पीआई को पता है कि उसे कितना कितना अमाउंट किस हेड में चाहिए, कितना डिफाइन है ओवरहेड परसेंटेज। अगर आप ओवरहेड अमाउंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो इस फीचर को आप 1 कर देंगे तो आप रिलीज ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप रिलीज ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको पीडीए, डीडीएफ, आईडीएफ, शेयर डिफाइन करना होगा। फिर जब भी आप ब्रेकअप्स बनाएंगे तो आपका एक ओवरहेड अमाउंट का ओवरहेड हेड आपका डिफाइन हो जाएगा, उसमें आपका जो भी ओवरहेड का अमाउंट है वो डिफाइन हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आरपीएमएस की। देन सर इसमें अगर आपको कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं वर्क फ्लो आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। नहीं है मैम। ठीक है सर, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। तो ये जो लॉगिन है ये एक एम्प्लॉय लॉगिन है, तो मैं आपको अब डेमोस्ट्रेट करती हूँ पूरा वर्क फ्लो। तो यहाँ पर हम फाइनेंस में, अगर फाइनेंस में हम जाएंगे तो जो ये जो एम्प्लॉय है उनको हमने आरपीएमएस अंडरस्कोर पीआई का रोल डिफाइन किया हुआ है, इसलिए आरपीएमएस का डैशबोर्ड इनको विजिबल है। तो उसके बाद ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे। अगर मान लीजिए कि इनको कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसका प्रपोजल ये क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पीआई की जो इन्फॉर्मेशन, लाइक उनका नाम, किस डिपार्टमेंट से है, उनकी क्या डेजिग्नेशन है और उनकी डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फैच हो जाती है। अगर उस प्रोजेक्ट में कोई को इन्वेस्टिगेटर भी उनके साथ इन्वॉल्व है, अगर वो सेम इंस्टीट्यूशन से है तो सेम इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में उनका नाम विजिबल हो जाएगा, वो सिलेक्ट करेंगे तो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाती है। अगर जो को इन्वेस्टिगेटर है वो अदर इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं तो अदर इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट करेंगे और सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिर टाइप करनी पड़ेगी। अगर कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। देन कोई मेंटर अगर इसमें इन्वॉल्व है, सेम, अगर सेम इंस्टीट्यूशन से है तो सेम इंस्टीट्यूशन, अगर अदर से है तो अदर आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा, तो मैं अभी यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइप, जो भी प्रोजेक्ट टाइप हमने वहाँ पर डिफाइन किया था वो प्रोजेक्ट टाइप आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो मैं अभी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ। प्रोजेक्ट समरी आप डिफाइन करेंगे। देन टेंटेटिव स्टार्ट डेट, किस दिन, मतलब जो भी आपकी टेंटेटिव स्टार्ट डेट एंड एंड डेट है प्रपोजल के टाइम पे वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो स्टार्ट डेट मैं आज की रख रही हूँ और जो एंड डेट है उसको मैं 7 अप्रैल 2027 डिफाइन कर रही हूँ। देन जो भी फिर आपकी फंडिंग एजेंसीज हैं, जो भी एडमिन ने ऐड की है वो आपको ड्रॉप डाउन में विजिबल हो जाएगी। Just hello, ma'am. Just second. Renu जी ma'am सर। has some question.
हाँ प्लीज रेज, बोलिए बोलिए, डोंट वरी। मैम अगर 3 साल का प्रोजेक्ट है तो हम इसको एडिट करके कर सकते हैं? हाँ सर, हाँ मैम, आप अपडेट कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर तो सकते होता है ना हैं। कि कई का प्रोजेक्ट होता है उसमें पूरा टोटल वैल्यू ही दे देते हैं 3 साल के लिए। हम्म। हाँ, बस वही पूछ रही। हाँ मैम, आप अपडेट कर सकते हैं। तो एक बार बताओगे कैसे होगा? यहीं पे ही हाँ मैम, बता मैं, दो। हाँ मैं आपको बस एक बार ये ऐड करके, जब डिटेल्स ऐड करेंगे मैं आपको तब एक बार शो कर दूंगी। ये रेनू मैम से एक बार इंटरेक्टिव होके पूछते रहो, उनको बहुत सारी क्वेरी है बट सी इज नॉट आस्किंग। ओके मैम, आप एक काम कीजिएगा मैम, आपको जो भी क्वेरी है आप ना अभी सेशन में जब भी आपको डाउट आता है आप पूछ लीजिएगा, या फिर सेशन के एंड में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैम बता रहे कि 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है, तो मैं अभी यहाँ पे जो स्टार्ट डेट और एंड डेट है उसे डिफाइन कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे जो एंड डेट है मैं उसे 30 अप्रैल 2030 लेके चल रही हूँ। देन जो भी फंडिंग एजेंसी है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे कि किस फंडिंग एजेंसी से इस प्रोजेक्ट के लिए फंड रिसीव होगा। देन यहाँ पे कुछ क्लियरेंस इंफॉर्मेशन है, लाइक कि इस प्रोजेक्ट के लिए कोई एथिकल कमिटी से क्लियरेंस रिक्वायर्ड है। अगर वो रिक्वायर्ड है तो आप यस करेंगे। देन आप उसके बाद क्लियरेंस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे यहाँ पे। अगर आपने रिक्वायर्ड है अगर कोई क्लियरेंस डॉक्यूमेंट, और अगर आपने अप्रूव नहीं किया है उसका डॉक्यूमेंट अभी तक, तो आप यहाँ पे नो डिफाइन करेंगे और रीजन देंगे कि आपने अभी तक क्लियरेंस का डॉक्यूमेंट रिसीव क्यों नहीं किया है, अपलोड क्यों नहीं किया है यहाँ पर। देन अगर वो नॉट रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट के लिए तो आप नॉट रिक्वायर्ड करेंगे। तो ये तीनों फील्ड इसी से रिलेटेड है। अगर क्लियरेंस रिक्वायर्ड है तो आप यस करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। अगर आपने अभी तक बोल सकते हैं कि अभी तक क्लियरेंस डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं किया है तो आप उसका रीजन डिफाइन करेंगे। अगर नॉट रिक्वायर्ड है तो नॉट रिक्वायर्ड आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। देन उसके बाद आपका यहाँ पे है रिक्वायरमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। अगर इस प्रोजेक्ट के लिए आपको यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटीज दी जा रही है, हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, या कोई भी फर्नीचर आपको दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, डिफाइन करेंगे। अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड आप डिफाइन करेंगे। अगर उस प्रोजेक्ट के लिए कोई स्पेस आपको दिया जा रहा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और स्क्वायर मीटर में आप यहाँ पे एरिया डिफाइन करेंगे, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। देन यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की इंफॉर्मेशन है कि लाइक जो पीआई है, मान लीजिए कि आज जो जो इस प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है वो आज की है 6 अप्रैल 2026। तो आज की डेट से पिछले 5 साल में पीआई ने जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक अंडरटेकन किए हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन आप डिफाइन करेंगे, लाइक नंबर डिफाइन करेंगे। देन टोटल टेन्योर में, लाइक मान लीजिए कि जो पीआई है वो यूनिवर्सिटी में 10 साल से काम कर रहे हो, 10 साल में उन्होंने कितने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, कितने अंडरटेक किए हैं, कितने कंप्लीट किए हैं, वो सारे यहाँ पे आप न्यूमेरिकल फॉर्मेट डिफाइन, न्यूमेरिकल नंबर यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसकी एंड डेट जो है वो निकल गई पर वो प्रोजेक्ट अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अगर एंडोर्समेंट लेटर कोई है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और पीआई यहाँ पे एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देगा। अगर यहाँ पर कोई ऐसा एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट नहीं है तो आप नो करेंगे। देन आप यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोजल को जो भी हम बोल सकते हैं कि जो भी अकॉर्डिंग टू फंडिंग एजेंसी है या फिर इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, तो आप उसकी एक हार्ड कॉपी डिफाइन करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। तो अभी आपने खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड की है। देन उसके बाद आप जाएंगे फंडिंग डिटेल्स पे। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो हमने ऐड की थी वो विजिबल है, तो हम यहाँ पे उसे सबमिट करेंगे। देन फिर आप यहाँ पे बजट एस्टिमेट डिफाइन कर सकते हैं कि आपको प्रोजेक्ट रिकरिंग में किस हेड में कितना कितना अमाउंट चाहिए, किस किस फाइनेंशियल ईयर में। जैसे मैंने अभी कंज्यूमर यहाँ पे डिफाइन किया है। देन फंडिंग एजेंसी आपको वही विजिबल होगी जो आपने प्रपोजल के टाइम पे सिलेक्ट की थी। देन आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे अमाउंट। क्योंकि आपको 2026-27 में कितना अमाउंट चाहिए, 27-28 में आपको कितना डिफाइन करना है। मान लीजिए इस पे मैंने 0 डिफाइन करे, तो आप यहाँ पे
जो भी आपका बजट एस्टिमेट उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। देन जैसे मैम ने बताया कि मान लीजिए कि जो प्रोजेक्ट है आपका वो एक्सटेंड कर गया या फिर आपको अपडेट करनी है फाइनेंशियल ईयर, तो आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे और फाइनेंशियल ईयर को फिर आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। तो जो भी 3 ईयर का जो अमाउंट मिला है तो आप इस तरह से यहाँ पे फनी डिटेल्स में ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर एक बार ऐड कर देती हूँ। अगर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट रिकरिंग में मल्टीपल हेड आपको डिफाइन करने हैं तो आप मल्टीपल हेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कंज्यूमर एंड मैन पावर डिफाइन किया है। देन प्रोजेक्ट नॉन रिकरिंग में जो भी आपके हेड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये हमने कोई सिस्टम डिफाइन हेड दिए हुए हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर आपको कोई अपना हेड डिफाइन करना है तो वो FSCM से आप अपना कोई भी हेड डिफाइन कर सकते हैं। देन सिमिलरली अगर आपको मल्टीपल हेड डिफाइन करने हैं प्रोजेक्ट रिकरिंग नॉन रिकरिंग में तो आप मल्टीपल हेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रोजेक्ट अदर, अगर आपका कोई भी अदर हेड आपको डिफाइन करना है मिसलेनियस चार्जेस के लिए या जो भी आपको हेड डिफाइन करना है तो आप अदर में एक हेड बना लेंगे FSCM में जाके हेड एंड सब हेड मैपिंग से। देन वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में विजिबल हो जाएगा। आप सिलेक्ट करेंगे, फंडिंग एजेंसी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिफाइन करेंगे, देन अमाउंट आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आपका जो भी टोटल आपको ओवरहेड कितना डिफाइन हुआ है पूरे प्रोजेक्ट के लिए तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, देन इसे सेव कर देंगे। तो आप यहाँ पर आपका बजट एस्टिमेट पूरा डिफाइन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कैटेगरी लाइक प्रोजेक्ट की जो कैटेगरी है रिकरिंग नॉन रिकरिंग एंड अदर के बिहाफ पे सारी बोल सकते हैं कि बजट एस्टिमेट विजिबल हो जाएगा। आप यहाँ पे टोटल बजट एस्टिमेट भी देख सकते हैं प्रोजेक्ट का। देन आप क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रीव्यू पर। उसके बाद आप यहाँ पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं लाइक प्रोजेक्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन है, PI की इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट की डिटेल्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट के लिए जो जो मिली है आपको। उसके बाद आप ये पूरा बजट एस्टिमेट देख सकते हैं जो भी आपने ऐड किया है। देन डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे एंड सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देंगे। तो अभी PI ने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है उस अप्रूवल है आज की जो हमने डिफाइन की थी। तो अभी मैं वेरीफाई के लॉगिन से एक बार वेरीफाई कर रही हूँ उस प्रोजेक्ट प्रपोजल को। तो ये जो F01 है ये वेरीफायर है। तो ये फाइनेंस पे जाएंगे, RPMS के डैशबोर्ड पे जाएंगे एंड स्पॉन्सर प्रोजेक्ट में एक्शन पेंडिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट विजिबल होगा। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स चेक करेंगे। ये रिसेंट एक्टिविटीज भी देख सकते हैं कि PI ने क्या क्या इस पे लाइक PI ने कैसे मतलब सिस्टम पे ऐड किया है पूरा और क्या क्या एक्टिविटीज अभी तक हुई है। अगर वेरीफायर को कोई भी क्वेरी है उस प्रोजेक्ट में तो वो यहाँ पे क्वेरी रेज करेगा, यहाँ पे रिमार्क डालेंगे, किसको रिटर्न करना है तो वो PI को रिटर्न कर सकते हैं क्वेरी रेज करके फॉर सम क्लैरिफिकेशन। देन उन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए तो सी क्लैरिफिकेशन, अगर कुछ अपलोड भी चाहिए उन्हें क्लैरिफिकेशन के साथ तो सी क्लैरिफिकेशन अपलोड पे वो क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये प्रपोजल PI के पास चला जाएगा फॉर द क्लैरिफिकेशन। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो नो क्वेरी, देन सबमिट कर देंगे। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो एंडोर्समेंट लाइक जो भी एंडोर्सर है उनके पास फॉरवर्ड हो गया है। तो अभी मैं एंडोर्सर की आईडी से एक बार लॉगिन कर रही हूँ। देन फाइनेंस पे जाएंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डैशबोर्ड पर एक्शन पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, अप्रूव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि PI ने क्या एक्शन लिया था और वेरीफाइड ने क्या एक्शन लिया है, क्या रिमार्क डाला है, सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर इनको भी कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी रेज करके रिटर्न कर सकते हैं या तो PI को या फिर वेरीफायर को फॉर द क्लैरिफिकेशन। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो नो क्वेरी,
इसके बाद अगर एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है तो आप यस करेंगे और एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। अगर नॉन मैंडेटरी नहीं है तो आप नो करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। तो जैसे आप इसे सबमिट करेंगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा इंटरनल अप्रूवर के पास। तो जो भी इंटरनल अप्रूवर है जिनको भी आपने डिफाइन किया है उनकी आईडी से आप लॉग इन करेंगे। एंड फाइनेंस पे हम जाएंगे, आरपीएमएस एक्शन पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड फाइनल अप्रूव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं सारी प्रोजेक्ट की। अगर इन्हें भी कोई क्वेरी है तो क्वेरी रेज करेंगे, रिमार्क डालेंगे और रिटर्न कर देंगे, जिसको भी उन्होंने रिटर्न करना है, पीआई को, वेरीफायर को या फिर अप्रूवर को। अगर कोई भी क्वेरी नहीं है तो नो क्वेरी एंड इसे सबमिट कर देंगे। तो अभी जो प्रोजेक्ट है आपका इंटरनली अप्रूव हो गया है और अब आप उसे भेजेंगे फंडिंग एजेंसी पे और फंडिंग एजेंसी एक अप्रूवल डॉक्यूमेंट इशू करेगी। तो उस अप्रूवल डॉक्यूमेंट को जो सिस्टम पे ऐड कर सकते हैं तो वो 2 पर्सन है, या तो पीआई अपनी आईडी से अप्रूवल डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं या फिर जो ऑथराइजर है वो डायरेक्टली अपनी आईडी से उसे अप्रूवल डॉक्यूमेंट की डिटेल्स को ऐड करेंगे और रजिस्टर करेंगे। तो मैं अभी आपको पीआई की लॉगिन से एक बार शो कर देती हूँ। तो जैसे ये जो प्रोजेक्ट था वो इंटरनली अप्रूव हो गया है और फंडिंग एजेंसी ने अप्रूवल डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया है, इशू कर दिया। तो अब उसको अपलोड करना है तो पीआई जाएंगे अप्रूवल डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन पे, उनको प्रोजेक्ट विजिबल हो जाएगा। अपलोड स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं नॉट अपलोडेड आ रहा है। तो अभी 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड अपलोड अप्रूवल डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे फंडिंग एजेंसी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटो फिल्ड आएगी। देन जो भी अप्रूवल डॉक्यूमेंट में जो भी डिटेल्स आएगी कि स्टार्ट डेट क्या रहेगी प्रोजेक्ट की, एंड डेट क्या रहेगी वो आप डिफाइन करेंगे। देन कितना टोटल अमाउंट है जो आपको रिकरिंग कैटेगरी में डिफाइन हुआ है। तो मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे ये अमाउंट यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ रिकरिंग कैटेगरी में, सेम अमाउंट नॉन रिकरिंग कैटेगरी में एंड अदर अमाउंट की कैटेगरी में। देन जो भी आपको ओवरहेड डिफाइन हुआ है वो आप डिफाइन करेंगे। देन आप यहाँ पे अप्रूवल डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे एंड अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस अभी चेंज हो गया है, मीन्स अप्रूवल डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, वही रजिस्ट्रेशन के लिए ऑथराइजर पे फॉरवर्ड हो गया है। अब जो भी ऑथराइजर है वो लॉग इन करेंगे अपनी आईडी से। फाइनेंस पे हम जाएंगे, डैशबोर्ड ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक्शन पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि पीआई ने अप्रूवल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है अपनी लॉगिन से, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच्ड मिलेंगी। अगर मान लीजिए कि जो अप्रूवल डॉक्यूमेंट है वो ऑथराइजर ही ऐड करेंगे तो उनको ये डिटेल्स फिर यहाँ पर खुद फिल करनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए कि जो प्रोजेक्ट है आपका वो अप्रूव्ड हो गया है फंडिंग एजेंसी, तो आप अप्रूव्ड बाय फंडिंग एजेंसी सेलेक्ट करेंगे। देन सारी डिटेल्स आप एक बार चेक करेंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर आप एक इस प्रोजेक्ट को रेफरेंस नंबर डिफाइन करेंगे। तो जो भी आपको रेफरेंस नंबर डिफाइन करना है वो आप डिफाइन कर देंगे। अगर ये प्रोजेक्ट पीएफएमएस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो उसका कोई कोड होगा तो आप वो डिफाइन करके तब स्किप कर देंगे इस पार्ट को, रिमार्क्स डालेंगे एंड सबमिट कर देंगे। तो आपका प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब आप उसमें सैंक्शन ऑर्डर ऐड कर सकते हैं, रिसीट एंड ब्रेकअप्स भी बना सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे भी हमने 2 प्रोविजन दिए हुए हैं कि सैंक्शन ऑर्डर, मान लीजिए कि पीआई को रिसीव हुआ है तो पीआई भी अपनी लॉगिन से सैंक्शन ऑर्डर ऐड कर सकता है। उसके बाद जो अकाउंट सेक्शन होगा वो रिसीट एंड रिसीट ब्रेकअप्स बना सकते हैं, या फिर जो आरपीएमएस अकाउंट्स है वही सैंक्शन ऑर्डर ऐड कर सकते हैं, रिसीट बना सकते हैं, ब्रेकअप्स बना सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे पीआई की लॉगिन से सैंक्शन ऑर्डर एक ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैनेज प्रोजेक्ट फाइनेंस पे जाएंगे, देन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। तो पीआई यहाँ पर 4 फील्ड देख सकता है कि सैंक्शन ऑर्डर उसने कितने सैंक्शन ऑर्डर्स अभी तक ऐड किए, तो इस फील्ड से ऐड कर सकता है। तो सैंक्शन ऑर्डर्स पे हम क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सैंक्शन ऑर्डर पे। देन मैंने आपको एक सेटिंग बताई थी, इसमें अप्रूवल डिटेल्स फ्रीज होती है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं।
तो ये जो एरिया होगा ये अप्रूवल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आता है। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप उसकी कन्फिगरेशन वहाँ पर सेटिंग्स में कर लेंगे। देन ग्रांट ड्यूरेशन टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। जो सैंक्शन ऑर्डर आपको आया है उसमें जो ग्रांट आई है वो ईयर वाइज आई है, कंसोलिडेटेड आई है, इंस्टॉलमेंट आई है। तो एज ऑफ नाउ मैं ईयर वाइज यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। फाइनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट करेंगे और सैंक्शन ऑर्डर नंबर, जो भी आपका सैंक्शन ऑर्डर नंबर होगा वो आप डिफाइन कर देंगे। किस डेट में आपको रिसीव हुआ है वो आप डिफाइन करेंगे। तो कितना अमाउंट आपको यहाँ पे डिफाइन हुआ है इंक्लूडिंग द ओवरहेड अमाउंट। तो आपको जो भी अमाउंट हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकेंगे। टोटल सैंक्शन अमाउंट फॉर एंटायर प्रोजेक्ट इज दिस। तो आप यहाँ पे इस अमाउंट को डिफाइन कर देंगे, या फिर जो भी आपको सैंक्शन ऑर्डर में रिसीव हुआ है ईयर वाइज। मान लीजिए कि अभी मैं खाली 2 लाख यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। ओवरहेड अमाउंट अभी मान लीजिए 1000 है। देन अगर कोई फाइल रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर आप डिफाइन करेंगे। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की आपको ये सैंक्शन ऑर्डर कहाँ से रिसीव हुआ है। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं सैंक्शन तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इन तीनों फील्ड को आप स्किप कर सकते हैं। स्टेटस आप एक्टिव करेंगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो सैंक्शन ऑर्डर है वो ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद जो भी अकाउंट सेक्शन है, अब मैं उनकी आईडी से लॉगिन कर रही हूँ। तो फाइनेंस पे हम जाएंगे, आरपीएमएस, देन मैनेज प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट विजिबल होगा, सैंक्शन ऑर्डर्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे जो भी पीआई ने सैंक्शन ऑर्डर ऐड किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन रिसीट्स पे आप जाएंगे और ऐड न्यू रिसीट पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी सैंक्शन ऑर्डर का नंबर है वो यहाँ पे विजिबल होगा। किस अकाउंट में आपके किस बैंक अकाउंट में आपका पैसा है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ रिसीट आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये दो सेटिंग्स आपको एफएससीएम एंड वेंडर बिल ट्रैकिंग से आपको करनी होगी। तो एक बार मैं एक सेटिंग आपको एफएससीएम के थ्रू और दिखा देती हूँ। फाइनेंस पे हम जाएंगे, जो FSCM अंडरस्कोर एडमिन होगा उनको FSCM का डैशबोर्ड विजिबल होगा। तो फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे हम जाएंगे एंड मास्टर्स में हम जाएंगे। तो यहाँ पे एक जो आपका बोल सकते हैं एक सेटिंग है वो है बैंक डिटेल्स। तो जो भी आपकी बैंक डिटेल्स है जिसमें भी आपको फंडिंग अमाउंट आ रहा है आप उन बैंक डिटेल्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे आप इन्हें इस सेटिंग को ऐड करेंगे यहाँ पे तो जो भी बैंक होगी आपको वहां पर विजिबल हो जाएगी। और एक और जो आपको मैंने बताया था कि आप अपने खुद के हेड भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कुछ सिस्टम डिफाइंड हेड सब हेड दे रखे हैं। जैसे रिकरिंग में हमने ये सारे हेड दे रखे हैं। अगर आपको कोई और हेड बनाना है अपना इनके अलावा तो आप वो बना सकते हैं एड हेड सब हेड से। तो आप यहाँ पे अपना हेड एंड सब हेड डिफाइन कर सकते हैं और जो भी आप यहाँ पे हेड डिफाइन करेंगे वो आपको ड्रॉप डाउन में विजिबल हो जाएगा जब भी आप बजट एस्टिमेट डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद नेचर ऑफ रिसीट है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर दूंगी जब एक्सपेंडिचर की सेटिंग्स में आपको बताऊंगी। तो नेचर ऑफ रिसीट आप सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट का, रिसीट नंबर आप डिफाइन कर देंगे, किस डेट में आपको अमाउंट रिसीव हुआ है वो डेट आप डिफाइन करेंगे, अकाउंटिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे, करेंसी सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट आपको रिसीट का यही रखना है, एडिट करना है वो आप कर सकते हैं। कमेंट डालेंगे, स्टेटस आप एक्टिव करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहे आप कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। फिर इसे ऐड कर देंगे। तो आपकी रिसीट अभी ड्राफ्ट में है, फिर आप इसे सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी रिसीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे रिसीट ब्रेकअप्स बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपका रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एंड अदर का यहाँ पे डिफाइन है। बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज आपको डिफाइन है, बट आपको ओवरहेड का यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन नहीं हो रहा है। तो ओवरहेड के लिए जो मैंने आपको एक सेटिंग बताई थी एडमिन की लॉगिन से, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे आरपीएमएस की, देन एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे।
देन जो लास्ट सेटिंग है आरपीएमएस रिक्वेस्ट ऑर्डर फीचर, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर 1 करके सेव कर देंगे। तो अभी यहाँ पर जो आपका, अगर आप यहाँ पे बैक जाएंगे तो अभी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म देख सकते हैं, या तो पीआई क्रिएट कर सकता है या फिर जो भी अकाउंट सेक्शन है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अकाउंट सेक्शन से ही यहाँ पर शो कर देती हूँ, या फिर 1 मिनट मुझे दीजिए। ठीक है, ये अपना जो पीआई ने सैंक्शन ऑर्डर ऐड किया था वो है। अब आप ये देख सकते हैं क्रिएट रिलीज ऑर्डर का एक ऑप्शन विजिबल हो गया है। तो क्रिएट रिलीज ऑर्डर पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देन क्रिएट रिलीज ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे वो डिफाइन कर सकता है कि कितना टोटल रिलीज अमाउंट है। तो अभी 2 लाख है, जिसमें से 1000 ओवरहेड आपको डिफाइन हुआ है। तो जो भी आपने परसेंटेज डिफाइन की थी एडमिन ने, 25% पीडीए को जाएगा, 25 डीडीएफ एंड 50% आईडीएफ को जाएगा। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे इस अमाउंट से ये जो परसेंटेज अमाउंट है डिफाइन हो जाएगा। देन पीआई को कितना जाएगा वो यहाँ पे डिफाइन होगा। देन यहाँ पे इन हेड्स में आपको कितना अमाउंट डिफाइन करना है। पीआई को मान लीजिए कि इसमें 50,000 अमाउंट चाहिए कंज्यूमेबल्स में और 20,000 इसमें चाहिए। देन इसमें हम डिफाइन करेंगे 50,000। यहाँ पर मैं थोड़ा एडिट कर देती हूँ 19,000। बस इसमें एक चेक एंड बैलेंस है कि जो भी आप यहाँ पे अमाउंट डिफाइन करेंगे रिलीज ऑर्डर में, लाइक 2 लाख आपने यहाँ पे अगर डिफाइन किया है तो जो भी आपका अमाउंट होगा वो इस अमाउंट से सिमिलर होना चाहिए। फिर आप इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे जो आपका रिलीज ऑर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जो भी अकाउंट सेक्शन है वो यहाँ पर उस फॉर्म को देख सकता है, अब वो विजिबल होगा। आप यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करेंगे, देन जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन सेव पर वो जो अकाउंट सेक्शन है वो क्लिक करेगा तो यहाँ पे ब्रेकअप ड्राफ्ट में क्रिएट हो जाएंगे। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिकरिंग के हेड्स जो है उनमें अमाउंट यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ब्रेकअप्स बना हुआ है, रिकरिंग में बना हुआ है, अदर में, एंड एक ओवरहेड अमाउंट का भी आपको विजिबल हो गया, जो एक कंसोलिडेटेड अमाउंट एक हेड में बाइफरकेट हो जाएगा। उसके बाद आप इस अमाउंट को पीडीए डीडीएफ एंड आईडीएफ में बाइफरकेट कर सकते हैं। आप एक्शंस पे क्लिक करेंगे, देन पब्लिश ब्रेकअप पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपका जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे पूरा ऐड हो जाएगा। अब पीआई के लॉगिन से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैनेज प्रोजेक्ट फाइनेंस में मैं जा रही हूँ तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे बजट व्यू पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे पूरा अमाउंट देख सकते हैं कि पीआई का जो हेड था पीडीए में उनको इतना अमाउंट रिसीव हुआ है और कितना कितना अमाउंट अभी बैलेंस है, कितना अवेलेबल बैलेंस अभी प्रेजेंट है। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर किया होगा प्रोजेक्ट में तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर में वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। तो आप बजट व्यू भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि पीआई को अपना कोई बिल लगाना है प्रोजेक्ट का तो प्रोजेक्ट बिल पे वो जाएगा और अपना बिल भी यहाँ से वो क्रिएट कर सकता है। उसके बाद कितना एक्सपेंडिचर अभी तक हुआ है उस प्रोजेक्ट में तो वो एक्सपेंडिचर्स में जाके देख सकता है। तो मैं आपको थोड़ी 1-2 सेटिंग्स और बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि बिल्स एक्सपेंडिचर की तरफ हम जा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर्स में क्या होगा जो भी वेंडर एडमिन होगा उनके लॉगिन से हम उनके आईडी से हम लॉगिन करेंगे और बिल ट्रैकिंग की सेटिंग्स में हम जाएंगे। तो सेटिंग्स में काजल मैम ने भी डिफाइन किया होगी बिल्स की हम सेटिंग्स करते हैं। तो यहाँ पे बिल टाइप हमने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ प्रोजेक्ट बिल डिफॉल्ट, तो आपको बिल टाइप बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर होता है कि आपने कहाँ से प्रोक्योरमेंट किया है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे कि ओपन मार्केट है, जैम है, टेंडर है, जहाँ से भी क्या है। फिर टैक्स परसेंटेजेस आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे पूरी क्या क्या टैक्स परसेंटेजेस एप्लीकेबल है।
देन डिडक्शन जो भी एप्लीकेबल है वो आप डिफाइन करेंगे। फिर जो दो मेन सेटिंग्स आती हैं वो है बिल यूजर रिव्यू मैपिंग एंड अप्रूवल हायरार्की। तो बिल यूजर रिव्यू मैपिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पीआई है वो वेंडर डिपार्टमेंट के रोल से ऑटोमेटिकली मैप हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पीआई बिल रेज नहीं करता है, आपका जो फाइनल सेक्शन है वही करता है, तो आप यहाँ पे एड मैपिंग पे प्रोजेक्ट की जो जिसको भी आप चाहते हैं कि बिल क्रिएट करे और बजट सिलेक्ट करे, तो उनको आप यहाँ पे मैप कर देंगे। तो बिल टाइप आपका प्रोजेक्ट बिल डिफॉल्ट रहेगा। देन जो भी यूजर होगा, मान लीजिए इस यूजर को मैं बिल क्रिएटर का रोल दे रही हूँ और इन्हें मैं वेंडर डिपार्टमेंट वेरीफाई का रोल दे रही हूँ। तो वेंडर बिल क्रिएटर का मीन्स ये बिल क्रिएट कर सकते हैं। देन ये जो पर्सन है ये बजट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सेम पर्सन को ही हमें रखना है तो सेम पर्सन को हम वेंडर डिपार्टमेंट का रोल देंगे, तो वो बिल को रेज करेंगे एंड बजट को सिलेक्ट करेंगे। देन किस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के लिए आप बना रहे हैं, अगर आप सबके लिए बना रहे हैं तो सिलेक्ट ऑल करेंगे, अदरवाइज जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट वाइज बनाना है तो आप इस में पे प्रोजेक्ट वाइज करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी आपकी जितनी भी प्रोजेक्ट होंगी इस डिपार्टमेंट से, जैसे अभी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, तो इसके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में विजिबल हो जाएंगे। तो मान लीजिए इस प्रोजेक्ट के लिए आप बना रहे हैं इस हायरार्की को, तो आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सबके लिए एक सिंगल बना के सेव कर देंगे। फिर आप इस तरह से बिल जो भी यूजर है उससे आप बिल क्रिएट करा सकते हैं एंड बजट को सिलेक्ट करा सकते हैं। अप्रूवल हायरार्की आपकी क्रिएट होगी प्रोजेक्ट के लिए कि बिल कैटेगरी क्या होगी, प्रोजेक्ट बिल रहेगी। बिल टाइप आपका रहेगा बिल डिफॉल्ट। देन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपकी रहेगी कि आप सबके लिए सिंगल बनाए तो सिंगल, अदरवाइज एक सिंगल जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके लिए आप बनाएंगे। अगर अमाउंट बेस्ड है तो यस, नहीं है तो नो, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको बस यहाँ पे रोल मैप करने होते हैं पहले, जैसे आरपीएमएस में आपको कोई रोल डिफाइन नहीं करने होते हैं पहले से, बट आपको जब भी बिल प्रोसेस होगा तो आपको यूजर बेस मॉड्यूल में यूजर रोल्स का आपको असाइन करने होंगे। तो जिसको भी आप डिफॉल्ट अथॉरिटी में रखेंगे तो वो वेरीफायर एंड अप्रूवर की एक्शन ले सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द डिफॉल्ट, लाइक जो डिफॉल्ट अथॉरिटी है वो वेरीफायर एंड अप्रूवर के एक्शंस ले सकता है इन देयर एब्सेंस। आप उनको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। देन जो भी बिल को वेरीफाई करेंगे उनका ऑर्डर आप डिफाइन करेंगे। अगर मल्टीपल रखना चाहते हैं तो मल्टीपल भी आप रख सकते हैं। देन जो भी उस बिल को अप्रूव करेगा उसका ऑर्डर आप डिफाइन करेंगे। मल्टीपल अप्रूवर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको बैच क्रिएशन और पेमेंट रिकॉर्डिंग में अगर आपको हायरार्की डिफाइन करनी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर जो भी पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे उनको आप यहाँ पे ऐड करेंगे, स्टेटस एक्टिव करेंगे और सेव कर देंगे, तो आपकी प्रोजेक्ट बिल्स की अप्रूवल हायरार्की क्रिएट हो जाएगी। देन दो सेटिंग्स और है आपके यहाँ पे, एक है मैपिंग बैंक अकाउंट विद बैच क्रिएटर। तो जो भी पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो उनको आपको यहाँ पर बैंक से मैप करना हो, किस बैंक से वो यहाँ पर अपना जो भी पेमेंट है वो कर सकते हैं। स्टेटस एक्टिव करके आप सेव कर देंगे। तो आप यहाँ पे जो भी बैच क्रिएटर है आप उनको यहाँ पे मैप कर देंगे। एंड लास्ट है नेचर ऑफ रिसीट, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी रिसीट बनाएंगे तो आपको नेचर ऑफ रिसीट एक यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। तो आप यहाँ पे रिसीट टाइप डिफाइन कर देंगे। मान लीजिए कि स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स ही आप बना रहे हैं तो अब स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स आप डिफाइन करेंगे। प्रोजेक्ट कैटेगरी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, स्टेटस एक्टिव करेंगे एंड सेव कर देंगे। तो जो भी आप नेचर ऑफ रिसीट बनाएंगे वो आपको आरपीएमएस में विजिबल हो जाएगी। उसके बाद ये बेसिकली सेटिंग्स होती हैं फॉर द बिल प्रोसेसिंग। देन उसके बाद जो आरपीएमएस एडमिन है उसकी लॉगिन से मैं कुछ आपको और सेटिंग्स शो कर देती हूँ। कंसल्टेंसी की रिकॉर्डिंग भी होती है, तो आप जो भी पीआई है वो अपनी लॉगिन से कंसल्टेंसी को भी रेज कर सकते हैं प्रपोजल को। तो एड न्यू कंसल्टेंसी पे जाएंगे तो यहाँ पे कंसल्टेंसी के प्रपोजल को वो क्रिएट करेंगे। सिमिलर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट की तरह होता है बट कुछ फील्ड्स इसमें नहीं होती है। देन आप उसे सबमिट कर देंगे फॉर द एंडोर्समेंट एंड फॉर द वेरिफिकेशन। उसके बाद जो पीआई है वो इनवॉइस क्रिएट करेंगे।
देन फंडिंग एजेंसी को भेजेंगे, जो भी क्लाइंट है आपका उनको आप भेजेंगे। देन क्लाइंट आपको एक सेटलमेंट भेजेगा, तो आप सेटलमेंट भी ऐड कर सकते हैं सिस्टम पे। उसके बाद जो भी आप बिल्स लगा रहे हैं कंसल्टेंसी के, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं कंसल्टेंसी को। देन उसके बाद आपका जो कुछ और फंक्शनैलिटीज हैं जो एडमिन कर सकते हैं, वो है बल्क अपलोड। आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मान लीजिए कि आपके अभी तक 20 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग है और आपको उन्हें एक साथ यहाँ पे सिस्टम पे ऐड करना है, तो आप यहाँ पे बल्क अपलोड पे जाएंगे, बल्क बेसिक प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप एक्सेल सीट को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप इस शीट को एडिट करके डिटेल्स आप फिल कर दीजिएगा कि जो भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की आईडी है, उनकी आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, टाइप क्या है, प्रोजेक्ट समरी, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एक स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, फंडिंग एजेंसी कौन सी है। और ये जो भी ब्लैक हेडिंग से यहाँ पे डिफाइन है, ये नॉन मैंडेटरी फील्ड्स है। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे, देन सेव करेंगे, देन आप इसे अपलोड करेंगे, तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे सिस्टम पे ऐड कर लेंगे आप। उसके बाद वही साइकिल चलेगी कि आप उसे वेरीफाई करेंगे, एंडोर्स करेंगे। देन यहाँ पे आप कोपीआई इंफॉर्मेशन भी, लाइक जो भी कोपीआई है प्रोजेक्ट में, उनको आप यहाँ पे भी बल्क में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मेंटर को भी आप बल्क में अपलोड कर सकते हैं सिस्टम पे। देन इसके बाद एक और सेट फंक्शनैलिटी है प्रोजेक्ट्स टू डीलिंग असिस्टेंट। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है और मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया था कि E1 एक एम्प्लॉय है, उनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए। अब वो चाहते हैं कि उनके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन उसको मेंटेन करे, तो एडमिन प्रोजेक्ट डीलिंग असिस्टेंट पे जाके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को उस पर्टिकुलर यूजर से मैप कर देंगे, तो उसके बाद वो पीआई के बिहाफ पे उस प्रोजेक्ट को मेंटेन कर सकता है। देन उसके बाद ओवरहेड डिसबर्समेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिसीट ब्रेकअप के टाइम पे बताया था कि ओवरहेड के अमाउंट को आप उसके बाद बाइफरकेट कर सकते हैं पीरियड, ईडीएफ एंड आईडीएफ के हेड के अंदर। तो आप पब्लिश ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, देन अप्रूव पे आप क्लिक करेंगे। 1 मिनट दीजिएगा सर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अमाउंट है आपका, जो आपका हेड बोल सकते हैं कि जो पीआई था उसके नेम से एक हेड बन जाएगा, उस डिपार्टमेंट के को भी डिपार्टमेंट है उसका एक हेड बनेगा और एक इंस्टीट्यूट का भी हेड बन जाता है। तो कितना कितना अमाउंट किस अकाउंट में आपको डिफाइन करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। देन आप इसे सेव करेंगे, तो आपका जो ओवरहेड का अमाउंट था कंसोलिडेटेड, वो इन हेड्स में बाइफरकेट हो जाएगा। उसके बाद आप इनके बिल्स भी रेज कर सकते हैं। देन रिपोर्ट सेक्शन है यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक स्टार्ट डेट आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। देन जो भी एंड डेट रहेगी वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन प्रोजेक्ट टाइटल, देन फंडिंग एजेंसी, सबमिट करेंगे। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देख सकते हैं कि ये सैंक्शन हेड्स हैं इस प्रोजेक्ट में, इतना इतना फंड आपको एलोकेट हुआ है थ्रू द रिसीट ब्रेकअप्स, और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इतना एक्सपेंडिचर आपने किए हुए हैं, टोटल कितना किया हुआ है वो आपको डिफाइन हो जाएगा, एंड यहाँ पे बैलेंस आपको विजिबल हो जाएगा एज ऑफ डेट। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ये रिपोर्ट है, फिर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रिपोर्ट है। आप टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फंडिंग एजेंसी सेलेक्ट करेंगे, बजट कैटेगरी, किस बजट कैटेगरी में आप ये यूटिलाइज सर्टिफिकेट आप निकालना चाहते हैं, फाइनेंशियल ईयर, अगर कोई इंटरेस्ट आपको अर्न हुआ है इस प्रोजेक्ट में तो आप डिफाइन करेंगे, अदरवाइज जीरो, कितना डिपॉजिट क्या है वो आप डिफाइन करेंगे। देन आप इसे सबमिट करेंगे, तो आपका यहाँ पे स्टेट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की एक पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट रिकरिंग का जो हेड है इसमें कितना कितना अमाउंट है, आपको कितने सैंक्शन ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं, कितना किस डेट को हुआ था, क्या अमाउंट है, कोई इसमें अनस्पेंड बैलेंस तो नहीं है, जो लाइक एडवांस बिल तो नहीं है कोई जो अभी तक सेटल नहीं हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर आपने किया हुआ है, कितना
क्लोजिंग बैलेंस अभी आपका अवेलेबल है, कितने आपके हेड्स हैं इसमें, किस कैटेगरी में कितना अमाउंट बचा हुआ है, कितना अनएडजस्टेड है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से देख सकते हैं। देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट रिपोर्ट्स है जो है प्रोजेक्ट्स फॉर क्लोजर। मान लीजिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज हो गया है, तो आपको सिस्टम से भी वो क्लोज करना होगा। तो आप उस प्रोजेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड क्लोजर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं आप। प्रोजेक्ट क्लोज आप करेंगे, डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे डालेंगे, जो भी क्लोजर डॉक्यूमेंट रहेगा आपका, किस दिन आप क्लोज कर रहे हैं वो डेट, रिमार्क डालेंगे एंड सबमिट कर देंगे। तो आपका सिस्टम से भी वो जो प्रोजेक्ट होगा वो क्लोज हो जाएगा। देन आप यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज और प्रोजेक्ट कैटेगरी वाइज आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपने मैं अभी इसे फाइनेंशियल 25-26 ही सिलेक्ट कर लेती हूँ कि इसमें जो प्रोजेक्ट बजट कैटेगरी है, तो इस बजट कैटेगरी में आपने कितनी रिसीट अभी तक ऐड की है, तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। देन आपकी जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है ओवरहेड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, कि आपने जो भी ओवरहेड है पीडीए, डीडीएफ, आईडीएफ, इसमें कितना एक्सपेंडिचर किया हुआ है वो आप इस एक्सपेंडिचर रिपोर्ट से देख सकते हैं। फिर है रिसीट रिपोर्ट, कि आपने इस एक प्रोजेक्ट के अंदर कितनी रिसीट, लाइक मान लीजिए इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कितनी रिसीट अभी तक ऐड करी है सिस्टम पे, तो वो आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रेफरेंस नंबर क्या है, प्रोजेक्ट का रेफरेंस नंबर क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सीरियल नंबर, डिटेल्स, डिपार्टमेंट, सैंक्शन ऑर्डर, किस डेट पे सैंक्शन ऑर्डर ऐड किया था, फाइनेंशियल ईयर, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट सेक्शन होता है। देन आप यहाँ पे लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। देन ये पूरा आपका आरपीएमएस का बोल सकते हैं वर्क फ्लो होता है। तो अभी सर मैम अगर आपको कोई भी डाउट है आरपीएमएस में तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। हेलो। जी मैम। हाँ जी मैम, जैसे एक प्रोजेक्ट है वो पहले एनआईटी पटना में चालू हुआ था, बट यहाँ पे आके फिर उसका दूसरा अटेंडेंस स्टार्ट हो गया, तो उससे कैसे, मतलब इसमें कैसे करेंगे उसको ऐड? मैम प्लीज एक बार और बताइएगा क्वेश्चन अपना। लाउडर प्लीज। मैम मैं ये कह रही हूँ जैसे कि एक प्रोफेसर है यहाँ पे, उनका प्रोजेक्ट एनआईटी पटना से स्टार्ट हुआ था, हम्म और अब वो यहाँ पे एज अ प्रोफेसर आ गए हैं, तो अपना यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, हम्म। तो उसको कैसे ऐड करना है यहाँ पे? मैम जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोफेसर है, जो भी पीआई है, आप उनको आरपीएमएस पीआई का रोल दे दीजिएगा। उसके बाद जब भी वो प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएंगे तो वहाँ पे जो भी फंडिंग एजेंसी है उसको वो सिलेक्ट कर लेंगे। आप मैम मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी उनका जो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वो पहले की एनआईटी पटना में थे, हाँ अभी वो यहाँ पर आए हैं, तो उनका जो हाँ प्रोजेक्ट है वो उस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करेगा, हाँ। राइट? तो वो जो उनका प्रोजेक्ट है वो लाइक डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। बस आपको ना डिपार्टमेंट एक डिफाइन करना होगा, या तो आपको ये करना होगा कि आप फंडिंग एजेंसी दूसरी रखिए जो भी है, बट डिपार्टमेंट आप अपनी यूनिवर्सिटी का रखिए, या फिर जो उनकी यूनिवर्सिटी का है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, जी तो मतलब पीआई को बताना होगा तो वो खुद भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, वो खुद कर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे बता दोगे पीआई कैसे ऐड करेंगे? हाँ मैम, जैसे मैंने आपको एक बार शो किया था कि जो पीआई है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे जाएगा, आरपीएमएस में एड रिसर्च प्रोजेक्ट पे वो क्लिक करेंगे तो उनका यहाँ पे डाटा फैच हो जाएगा। देन यहाँ पे जब वो ऐड करेंगे, ठीक है, तो या तो आप ये कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो बिलोंग करता है एनआईटी पटना से, हाँ। राइट? तो उनका जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो उससे बिलोंग करेगा। आप ये कर सकते हैं, इसकी मैं आपको दो प्रोविजन बता देती हूँ, क्योंकि सिस्टम पे क्या होता है जब भी वो ऐड करेंगे, लाइक अभी तो जो उनका डिपार्टमेंट होगा वो आपकी यूनिवर्सिटी का विजिबल होगा। हाँ उसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि वो जो पीआई है, आप पहले जो एम्प्लॉय मॉड्यूल जो भी हैंडल कर रहे हैं उनसे बोलिएगा कि जो ये पीआई है उनको
कुछ टाइम के लिए जो भी प्रोजेक्ट है जब तक वो चल रहा है, तो उसकी आप एक एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करा दीजिएगा, देन उसके बाद आप कर सकते हैं। बट इस चीज के लिए यूजर केस में इसको थोड़ा मुझे गो थ्रू करना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है, कैसे हम डिपार्टमेंट को असाइन कर सकते हैं, तो वो मैं आपको एक बार गो थ्रू करने के बाद ही एक बार पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। चलो मैम ठीक है, फिर आप नेक्स्ट में बता देना ये, है ना। जी जी श्योर मैम। और मैम एक चीज और थी, जैसे अभी अब हम ट्रांसफर मतलब अगर इस पे आ जाएंगे तो बीच में अभी स्टार्ट करेंगे करना, तो कुछ अगर दिक्कत प्रॉब्लम होते तो फिर उसके लिए कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ मैम, आप डायरेक्टली मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी इश्यूज आ रहा है, जो भी आपको डिफिकल्टीज आ रही है, या तो आप मेल कर दीजिएगा, या फिर मेरे मेल में मेरा नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉल कर लीजिए। पे जैसे ईआरपी से मैम है सुमन मैम, तो उनके थ्रू हम बात कर लेंगे, है ना। हाँ श्योर श्योर मैम। और एक चीज और थी मैम, जैसे हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपना यूज करें टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, हम्म। तो अभी फिर उसमें करने की जरूरत है, नहीं टोटली मैम, हम फिर इस तो नंबर नहीं नहीं पे मैम। आ सकते हैं ना। हाँ, फिर आप इसी के थ्रू कर सकते हैं, जो हमारे मॉड्यूल्स हैं आप इसके थ्रू ही पूरा फिर वर्क फ्लो कर सकते उसके हैं। लिए तो फिर हर एक चीज करनी होगी, क्योंकि यहाँ से समझ के थ्रू हो जाएगी, आप कह रहे हो ना। हाँ, सबमिट के थ्रू मैम हो जाएगी। बस थोड़ा आपको ये होगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा आपको डिफिकल्टी है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़े ज़्यादा करने होंगे, बट हाँ वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक बार हो गया तो फिर उसके बाद कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। ओके। जी। और पेमेंट का इसका कैसे होगा। पेमेंट का मैम, जैसे लास्ट टाइम काजल मैम के साथ एक सेशन हुआ था आपका, FSCM एंड वेंडर बिल ट्रैकिंग का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी मान लीजिए कि कोई भी एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हो रहा है प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो भी आपके यहाँ पे एम्प्लॉय है, मैंने आपको बताया था, या तो एम्प्लॉय अपने जो बिल है प्रोजेक्ट के उसको रेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई अदर डिपार्टमेंट का यूजर है। जी मैम बताइए। जैसे पीआई है वो खुद भी रेज कर सकता है बिल, हाँ, खुद भी रेज कर सकता है। तो अप्रूवल के लिए भेजेंगे, फिर अप्रूवल होने के बाद अकाउंट यानी कि हम लोग फिर उसमें हाँ वो कर। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए PI ने एक बिल क्रिएट कर दिया, हाँ उन्होंने बजट भी सिलेक्ट कर लिया कि उसको किस हेड से अमाउंट ब्लॉक करना है। हाँ। ठीक है, वो उन्होंने सेलेक्ट करके फिर जो अप्रूवल हायरार्की होगी बिल की, लाइक कौन वेरीफाई करेंगे, कौन अप्रूव करेंगे, कौन बजट, लाइक कौन पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, उनके पास फिर जाएगा। तो जो सेम प्रोसेस होता है वही सेम प्रोसेस चलेगा। ओके जी। ठीक है मैम। ओके मैम, और कोई डाउट में? मैम अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं किया ना काम, जब स्टार्ट करेगी तब ज्यादा आएगा। हाँ, ठीक है मैम, अभी तो मैंने एक आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया है मैंने आपको। तो जब भी आप इसे लाइक आप जब भी स्टार्ट करें, कॉन्फ़िगरेशन जब भी करें, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो एक वर्कशॉप, लाइक एक दो वर्कशॉप सेशन हम रख लेंगे, कि एक में RPMS की कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेंगे, दूसरे में FSCM एंड वेंडरेबल की, वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाएगी। देन फिर उसके बाद एक वर्कशॉप में एक टेस्ट प्रोजेक्ट ऐड करके हम देख लेंगे, हाँ तो हाँ। उससे और आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। हाँ हाँ, और एक चीज और थी कि हमें ना इसकी रिकॉर्डिंग भी चाहिए होगी। हाँ मैम, रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है, बट ऐसे- इसमें ना 5-6 दिन मैम लग जाएंगे आपको भेजने में मुझे। अच्छा, और एसओपी भी चाहिए हाँ जल्दी। मैम, वो मैं मेल के थ्रू आपको भेज दूंगी सारा। अच्छा ओके मैम, थैंक यू। नहीं, वही पूछना था एसओपी के लिए कि कंसेप्ट समझने के लिए फर्स्ट टाइम पे जाकर रेडी करना पड़ेगा। अच्छा, जो भी SOPs है, जो भी प्रेजेंटेशंस है पावर पॉइंट्स में, जो भी इजीली एक्सप्लेनेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको जब भी लाइक मीटिंग समरी में आपको भेजूंगी इसकी, उसके साथ आपको SOPs में सारी शेयर कर दूंगी। बस रिकॉर्डिंग में आप थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो वो 1 वीक आप मतलब लग जाएगा, बट मैं प्रीवियस जो वेबिनार्स हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग में मतलब मेल के साथ भेज दूंगी, इसकी आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। मैम सैलरी वाले भी हो सकते हैं शेयर एसओपी? सैलरी वाले सर, लाइक जो मॉड्यूल हेड है अरुण सर, उनसे एक बार मुझे पूछना पड़ेगा, तो मैं उनसे बोल दूंगी, वो आपको शेयर कर देंगे। ठीक है मैम। जी। जैसा मिल जाएगी, एसओपीस मिल जाएगी। हाँ ठीक है हाँ सर, मिल जाएगी। और कोई डाउट मैम? नहीं अभी तो नहीं है।
सर आपको कोई डाउट? नहीं मैम, आई एम जस्ट न्यू ज्वाइनी, तो मैं तो जैसा एक बार थ्योरी पढ़ लूंगा, फिर मैं काम करूंगा तभी डाउट्स आएंगे। अभी तो बस श्योर श्योर अभी श्योर तो सर। कंसेप्ट समझ रहा हूँ कि क्या क्या चीज आ रहे हैं, बहुत सारा एब्रीविएशन आप यूज कर रहे हो, तो मुझे एसओपी में पढ़ना पड़ेगा, फिर काम करेंगे जी तो जी डाउट जी जी। आएंगे। हाँ श्योर सर श्योर सर। ओके थैंक यू। ओके सर, बस चैट बॉक्स में ना आप अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, लाइक जो भी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के साइड से उनके नेम मेंशन कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। चैट बॉक्स यही है हाँ नाम लिखो नाम तो फिर गुस्सा हो जाएंगे। अरे नहीं, एक ही चीज को बार बार बोलने के मैम। जय जय शुक्राल अच्छा अब बोलो चिल्लाओ। THUKRAL जय शुक्राल, ठीक है सर। शुक्राल जय शुक्राल। एक मिनट लगा दो। रेणु वर्मा आकाश VERMA रेणु वर्मा आकाश ए डबल के डबल के अच्छा ए डबल ए और ए एस डबल एच उल्टा ही है। भारद्वाज आकाश भारद्वाज BHA आधा AD ADWAJ भारद्वाज उदित सरगा में लिख उदित UDIT देना। उदित शर्मा SH शर्मा सुमन शर्मा सुमन शर्मा SUMAN सुमन शर्मा रज भारद्वाज सुमन रज SHAR क्या नाम है रजब अब जो मस्ती मेरे से लिखा आप रजब रहमान अच्छा रहमान, ये वाला रहमान है, रहमान यार नाम भी है ना, ये लग जाता भाई के नाम का, भाई तो सिंगर बन जाता है। और सर भी गया टाइम इनको भी लिख दो। हाँ मेरा क्यों लिख दिया, ये भी सुन लिख दो। हाँ एंड इसलिए मैंने लिखा था तो लिख दो। मैंने लिखा हम लोग देवी सर बोले मेरा क्यों लिख दिया। आगे हो गया खत्म हो गया। हेलो हेलो क्या उस दिन जो एक हेलो, कंक्लूड करें मैं? हेलो हेलो, हाँ मैम, हाँ जी, कंक्लूड करें मैम फिर मीटिंग? यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।